बढ़ते आगे बात जरा रोहिंग्या पनाहगुजीरों की भी करते हैं। ये वो मामला है जो अदालत उज़्मा तक भी पहुंचा और जम्मू कश्मीर के डायरेक्टली इससे तार जुड़े हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या पनाहगुजीरों की एक बड़ी तादाद है और वेरिफिकेशन का अमल इस वक्त भी जारी है। और सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि अब तक 6000 के करीब रोहिंग्या मुसलमानों की जो रोहिंग्याज हैं उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा खुलासा भी सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि 500 से करीब 400 से 500 के बीच में रोहिंग्या लापता हैं। कई लोगों ने जम्मू कश्मीर छोड़ दिया है, दीगर रियासतों में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं, बाकी रियासतों में चले गए हैं जब से कार्रवाई मार्च के पहले हफ्ते में जब कार्रवाई का आगाज हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ 400 से 500 लोग आज भी लापता हैं। 6000 के करीब लोगों की वेरिफिकेशन हो चुकी है और चंद ही लोग इनमें ऐसे हैं सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जो खुद को बचाने में या महफूज रखने में या ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि वो कवायद जवाबित के तहत रोहिंग्याज के जो उनके पास रेफ्यूजीज के कार्ड्स हैं या बाकी लवाजमात हैं उनके तहत जम्मू कश्मीर तक सरहदें अबूर करके पहुंचे। इन सब के बीच में मामला जब अदालत उज़्मा के सामने भी था, हालांकि उस अर्जी पर समाअत हुई थी जिसको एक रोहिंग्या पनाहगुजीर की तरफ से भी अदालत के सामने पेश किया गया था और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हुक्म दिया जाए, अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि रोहिंग्या पनाहगुजीरों को जम्मू कश्मीर से ना निकाला जाए या मुल्क बदर ना किया जाए, चूंकि भारत के मुआहिदे के तहत ही लोगों को वापस या मुल्क के अंदर दाखिले की इजाजत मिली है। और उसके बाद कार्रवाई को तकरीबन 4.5 हफ्ते गुजर चुके हैं। करीब 5वां हफ्ता जब मुकम्मल होने जा रहा तो अब तक 6000 के करीब लोगों की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी भी आदादोशुमार ये बताते हैं कि 20 से 25,000 लोग ऐसे हैं जिनकी वेरिफिकेशन का अमल जम्मू या बाकी हिस्सों में जहां जहां ये लोग रहते हैं वो अभी बाकी है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 6000 लोग यानी 6000 रोहिंग्या की वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 400 से 500 के बीच में लोग जो हैं वो मिसिंग पाए जा रहे हैं और उस सिलसिले में जो खुफिया इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें यह माना जा रहा है कि 100 से 200 लोग जो है वो माइग्रेट हो गए हैं अदर स्टेट्स में, यानी उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरहदों को छोड़ दिया है। उसके बाद जो बाकी मानदा लोग हैं उन्होंने दीगर इलाकों की ओर रुख किया है और वो माइग्रेट होंगे। नरवाल, बठंडी, बरी ब्रह्मा, त्रिकुटा नगर के जो सेटलमेंट एरियाज हैं वहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने हिजरत की है कई और इलाकों के अंदर और यही वजह है कि CID डिपार्टमेंट जो है वह पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नज़र बनाए रखे हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि कठुआ सब जेल को हेल्डिंग सेंटर बनाया गया था और 197 लोगों को वहां पर अभी भी रखा गया है। उसके बाद लगातार ये प्रोसेस जो है वो अभी तक भी जारी है। तो रोहिंग्या के हवाले से बड़ी खबर हमने आपको सामने रख दी है। और इस बीच दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि HV श्रृंगला जो कि भारतीय वजारत खारजा में सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से रोहिंग्याओं के मामले पर एक बयान भी सामने आया। 26 और 27 मार्च को वज़ीर आज़म का बांग्लादेश का दौरा है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना की तरफ से उन्हें दावत दी गई थी और इस दौरे को इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है चूंकि पनाहगुजीरों का जो मामला है, मुहाजिर कैंपों का जो मामला है, वो बांग्लादेश की सरहदों से सबसे बड़े दुनिया के मुहाजिर कैंप है, उस मामले पर भी बात हो सकती है। लेकिन भारत इंसानी बुनियादों पर इस वक्त जो कुछ सोच रहा है वो बेहतर इकदाम कर रहा है, ये सरकार की तरफ से साफ किया गया। और ये रोहिंग्याओं का मामला वो मुल्क के अंदर आ सकेंगे, यहां वो रह पाएंगे या नहीं, इस पर जरूर डिस्कस हो सकता है। क्या कुछ मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे के हवाले से और रोहिंग्याओं के हवाले से कहा गया, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान भी आपको दिखाते हैं। Well, as you know, first and foremost, India is the only country that shares a common border with both Myanmar and Bangladesh. We do understand that the impact of any refugee outflow will come on us directly as an immediate neighbor of both these countries, and so we have been engaged with both Bangladesh and Myanmar in trying to address this issue. With Bangladesh itself, we have worked with them to, first of all, we have recognized their immense contribution in hosting up to 1 million refugees from the Rakhine state in Myanmar. We have also worked with them to provide humanitarian. चलिए, इंसानी बुनियादों पर उन सभी लोगों की मदद की जाएगी जो पड़ोसी मालिक के साथ या म्यांमार का भी जिक्र सरकार की